x को चेंज करने के बाद, y में जो चेंज है वो x को चेंज करने के बाद आया, तो हम यहाँ पे y में चेंज देखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x और इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन। आ रही बात समझ में? अब देखो होता क्या है कि जब कंटिन्यूअस टर्म होते हैं, कंटिन्यूएशन फंक्शन होते हैं, जो भी फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूअस, जैसे साइन एक्स का फंक्शन है, साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो कुछ इस तरीके का दिखता है, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या है? कंटिन्यूअस है। ठीक, तो अगर देखना ये तुम्हारा इधर y रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर x रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मान लो हमने x में वैल्यू चेंज किया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, x का ये गैप है डेल्टा x, तो y में जो चेंज आया वो कितने का आया वो हमें पता करना है, और वो किसके रिस्पेक्ट में हम शो करेंगे? y में चेंज शो करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो देखो अगर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, हमने फंक्शन कितने टाइप का पढ़ा? स्टार्टिंग में ही मैंने फंक्शन पढ़ाया था, बेसिक मैथमेटिक्स के स्टार्टिंग में ही फंक्शन पढ़ाया था कि हमारे पास कितने तरीके के फंक्शन हो सकते हैं, या तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है, या फिर अलजेब्राइक फंक्शन हो सकते हैं, और लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथमिक या फिर एक्सपोनेंशियल और इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन जो है ना, इनवर्स फंक्शन हमें बहुत कम देखने को मिलता है। जब फिजिक्स में हम बेसिक जो चीज पढ़ रहे हैं वहां पे पूरे फिजिक्स में इनवर्स का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन बहुत कम दिखता है तुमको, या दिखेगा ही नहीं। 100 प्रॉब्लम्स करोगे तो एक दिखेगा, कभी कभी वो भी नहीं दिखेगा। तो इसलिए इनवर्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना होता है, इनवर्स पे टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। जब भी हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इन चारों का पढ़ेंगे, इसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, अलजेब्राइक फंक्शन का, लॉगरिथमिक फंक्शन का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ठीक है, इसमें से भी सबसे ज्यादा इजी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन करो या डिफरेंशिएशन करो कोई चेंज ही नहीं होता, आगे देखेंगे कि कैसे हो रहा है। ठीक है, जो कोई भी अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास, उसका इंटीग्रेशन करो या डिफरेंशिएशन करो वो चेंज ही नहीं होता, वो चुपचाप इंटीग्रेशन के या डिफरेंशिएशन के बाहर आके बैठ जाता है। तो बचा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा? ट्रिगो, अलजेब्राइक और लॉगरिथमिक। ठीक है ना, इन तीनों का डिटेल में हम अच्छे से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो समझते हैं। तो जब भी डिफरेंशिएशन की बात होगी तो डिफरेंशिएशन का दो मतलब होता है, एक फिजिकल मतलब और एक ग्राफिकल मतलब। ठीक है, फिजिकली किसी चीज का क्या मतलब हुआ, या ग्राफिकली मैथ में हम डिफरेंशिएशन को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक फिजिकली मतलब मैथमेटिकल मीनिंग उसका क्या है, दूसरा अगर ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है। तो समझना, सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन का। तो लिखना मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, मीनिंग ऑफ पहला पढ़ेंगे फिजिकल मीनिंग। को मैथमेटिकल मीनिंग भी बोलते हैं, फिजिकल या फिर मैथमेटिकल दोनों सेम चीज है। डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या है देखेंगे। इफ y is equal to fx, if y is equal to f of x, अगर ऐसा लिखा हुआ है y is equal to f of x, then dy by dx, then dy by dx, if y is equal to f of x, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है जो पांचों एग्जांपल मैंने बताया, then dy by dx represent f dash x, हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हो डैश के फॉर्म में, f डैश x के फॉर्म में, dy by dx या फिर f डैश x, ऐसे फिर रिप्रेजेंट्स rate of change of y, represent rate of change of y, represent rate of change of y, rate of change of y with respect to rate of change of y with respect to x,
अगर ऐसा लिखा हुआ है dy बाई dx लिखा हुआ है, dy बाई dx लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, हम y में चेंज देखना चाहते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x, अगर x वेरी करोगे तो y वेरी होगा, तो y में जो चेंज है वो किसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर है? अब समझो इसका यूज क्या होता है। ठीक है, जैसे इसका कुछ एग्जांपल बता रहे हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ है, एस एग्जांपल तुमको दिखा रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है ds बाई dt, ठीक है, ds बाई dt अगर लिखा हुआ है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है समझना, चेंज इन एस, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन चेंज इन एस विथ रिस्पेक्ट टू किसके देख रहे हो, टाइम, चेंज इन एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हैं। और एस अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, अगर एस डिस्प्लेसमेंट है तो डेफिनेशन क्या होता है, अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी का डेफिनेशन याद होगा जूनियर क्लासेस से, तो वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आ रही बात समझ में? तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी को हम वेलोसिटी बोलते हैं। अब यूज तुमको दिखेगा, जैसे ये फिजिकल मीनिंग है, हमने ये एक्सप्लेन करा, तो वहां से अगर एस दिया हुआ है, अगर तुमको क्या दिया हुआ है, एस का फंक्शन दिया हुआ है, एस का फंक्शन दिया हुआ है, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। फिजिक्स में इसी तरीके से क्वेश्चन आता है विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन। जैसे जो भी फंक्शन है ना, जो भी फंक्शन है वो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एस दे देगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तुमसे पूछेगा वेलोसिटी, तो अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि एस को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगा, फिर कर नहीं पाओगे। इसलिए हमें मतलब जरूरत पड़ रहा है डिफरेंशिएशन का। तो इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सीधी मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी। और अगर एस डिस्टेंस है तो ये स्पीड देगा, अगर एस क्या हुआ है तुम्हारा, डिस्टेंस है, एस को डिस्टेंस बता रहा है तो ये स्पीड देगा, और अगर एस डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेलोसिटी देगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? ठीक है ना? अगर तुमको ऐसा दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, तो इसका क्या मतलब, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टी। अगर ए यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्सेलेरेशन को अगर डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलता है, पता है किसी को, किसी को कुछ आइडिया? एक्सेलेरेशन अगर टाइम के साथ चेंज होने लगता है तो इसको जर्क बोलते हैं। ठीक है, फिजिक्स का ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, तुम्हें वहां तक पहुंचना नहीं है, मतलब बस ध्यान रहे वो, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक्सेलेरेशन अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होने लगता है तो इस फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे, इस फिजिकल क्वांटिटी को हम जर्क बोलते हैं। मतलब अगर एक्सेलेरेशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से जो फिजिकल क्वांटिटी आएगा दैट इज नोन एज जर्क। तो अगर ये क्या है, रेट ऑफ एक्सेलेरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर तुमको एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, जर्क मिलेगा। ठीक है, या फिर अगर ऐसा दिया हुआ है डीवी बाई डी टी, ठीक है, डीवी बाई डी टी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या दे देगा ये तुमको, दे देगा तुमको एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने एक इसका यूज आएगा, ये तुमको बहुत ज्यादा यूज होगा, डिफरेंशिएशन करोगे एस का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो पता चलेगा, ये इसका बहुत ज्यादा यूज होगा तुमको। ठीक है ना, जब 1D पढ़ेंगे तो इन सब का यूज होगा, डीवी बाई डीपी, वन डायमेंशनल मोशन जब पढ़ेंगे तो डीवी बाई डी टी मतलब एक्सेलरेशन होगा तुमको, वहां मैं एक्सप्लेन करूंगा ये सारी जो भी डेफिनेशन है वो सारा, उसका यूज मैं बता दे रहा हूँ। वैसे ही अगर तुमको ये दे दिया है डीपी बाई डी टी, बोलोगे क्या होता है, डीपी बाई डी टी क्या होता है, डीपी बाई डी टी फोर्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सेकंड लॉ न्यूटन का क्या बताया था, न्यूटन सेकंड लॉ ने बताया था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर होता है फोर्स के। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, रेट ऑफ चेंज का हम कैसे फिजिकली ऐसे लिखते हैं, अगर मैथ में इंटर करोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर लिखना है तो कैसे लिख दोगे, डीपी बाई डी टी लिख दोगे, वो पूरा टर्म लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन मतलब क्या है, अगर कहीं ये टर्म लिखा हुआ है
या फिर पूरा लाइन लिखा हुआ है तो तुमको समझ जाना चाहिए ये दोनों क्या है, पैरेलल है। जैसे अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब वही है जो ये है। क्लियर है? तो कभी कभी डायरेक्टली तुमको दे देगा डीपी बाई डी टी निकालो, कभी कभी कैसे देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दैट। तो तुमको क्या होना चाहिए, तुमको दिमाग में आना चाहिए कि तुमसे क्या करवाना चाह रहा है, वो डिफरेंशिएशन करवाना चाह रहा है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? या फिर एक और यूज दे दे रहा हूं मैं बढ़िया सा, अगर तुमको ऐसा दिया हुआ है डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या देता है, पावर। ठीक है ना, ये वर्क है। तो वर्क को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो दिस विल गिव पावर। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन देगा, ये क्या देगा, ये फोर्स देगा, ये क्या दे देगा, इसका तो यूज नहीं होता, ये जे देगा। ठीक है, तो ये जो एक, दो, तीन और ये चौथा, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में। तो अब देखो यहाँ पे मेन चीज है कि अगर v का t के टर्म में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, समझ लो एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, अगर वेलोसिटी का टाइम के टर्म में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इसका मतलब पक्का है कि वेलोसिटी किसका फंक्शन होगा, टाइम का फंक्शन होगा। ठीक है ना, वेलोसिटी किसका फंक्शन होगा, टाइम का फंक्शन होगा। अगर p को t के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो पक्का है कि p किसका फंक्शन होगा, टाइम का फंक्शन होगा। मतलब मोमेंटम टाइम के साथ चेंज करेगा तभी हम उसको टाइम के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। आ रही बात समझ में? ऐसा नहीं है मोमेंटम गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, मोमेंटम दे दिया हमें एक्स का फंक्शन, लेकिन हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स टी के रेस्पेक्ट में, तो फिर गलत हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर मोमेंटम किसका फंक्शन दे दिया, एक्स का फंक्शन दे दिया, और तुम कैलकुलेट कर रहे हो ऐसे डीपी बाई डी टी, तो डीपी बाई डी टी तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हें टी एज ए फंक्शन टी दिया ही नहीं है। आ रही बात समझ में? अगर डीपी बाई, अगर यहाँ पे टी एक्स का फंक्शन है तो तुम डीपी बाई डी एक्स कर सकते हो। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो उसका ध्यान देंगे। अभी चेन रूल आगे पढ़ेंगे कि चेन रूल कैसे यूज होता है। तो ये तुम्हारा फिजिकल मीनिंग है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग मतलब किसी भी चेंज में चेंज देख रहे हैं हम दूसरे के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये डीपी और डीटी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये आया कहाँ से, समझना। ठीक है, इसका मतलब समझते हो, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी अगर लिखा हुआ है इसका मतलब बता सकते हो क्या है? सेम चीज है। देखो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है, या फिर अगर ऐसा लिखा हुआ है डीपी बाई डी, ये दोनों सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, ये भी चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट। आ रही बात समझ में? लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना, ये जो डेल्टा पी है ना ये लार्ज चेंज है। डेल्टा पी क्या है, लार्ज चेंज है। समझना क्या हो रहा है कि जैसे मैंने देखा कि t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे मोमेंटम था, समझना लिखना नहीं है बस समझ लो, मोमेंटम था 10। ठीक है, फिर मैंने देखा t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे मोमेंटम था कितना, मोमेंटम था तुम्हारा मान लो 25। तो यहाँ जो टाइम का गैप है ना, टाइम का जो इंटरवल है वो बहुत ही बड़ा है। कितने देर का है, अप्रोक्सीमेटली 10। ठीक है ना, टाइम का जो गैप है वो 10 माइनस 1 करोगे 9 सेकेंड का गैप आ रहा है। और उस गैप में मोमेंटम कितने का चेंज हो रहा है वो तुमको पता है। तो वो तुम कहाँ से डायरेक्टली पता कर सकते हो, रेट ऑफ चेंज सीधे यहाँ से पता कर सकते हो, क्योंकि डिस्क्रीट वैल्यू तुमको दिया हुआ है। समझना, डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब क्या है, एक पॉइंट की वैल्यू दे दिया, दूसरे पॉइंट का वैल्यू दे दिया, सीधे यहाँ से कैलकुलेट कर पाओगे। आ रही बात समझ में? अब होता क्या है, कभी कभी ये डिस्क्रीट रिलेशन हमें नहीं पता होता। डिस्क्रीट रिलेशन नहीं पता होगा, हमें फंक्शन दे देगा, जैसे p का फंक्शन दे दिया, p इज इक्वल टू 5 t स्क्वायर प्लस 2 ऐसा दे दिया। इसका क्या मतलब है, p इज अ फंक्शन ऑफ t, p किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। और यहाँ से तुमसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ t निकालो विथ रिस्पेक्ट टू t, तो कैसे निकालोगे? अब तुम्हें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा, तब तुम जाकर के रेट ऑफ चेंज ऑफ t बता पाओगे। तो ये दोनों जो चीज है ना, ये दोनों चीज सेम है। यहाँ पे क्या है, ये लार्ज चेंज है। ये कौन सा चेंज है, लार्ज चेंज अगर होगा, डिस्क्रीट वैल्यू अगर हमें दिया होगा तो हम ये चीज यूज करते हैं। मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू दे दिया, सीधे ये यूज कर देंगे।
ये कब यूज करेंगे? ये होता है बहुत ही छोटे चेंज के लिए, इनफाइनाइटसिमल चेंज के लिए। इनफाइनाइटसिमल चेंज का मतलब होता है बहुत ही छोटा, जैसे 0.001 सेकेंड, ठीक है ना। इस ड्यूरेशन में कितने का चेंज हुआ, इससे भी छोटा, ठीक है ना। ठीक है, अगर इतना छोटा चेंज दिया हुआ है तो वो कैसे निकालेंगे? अब इतना छोटा चेंज के लिए मान लो यहाँ पे तुम वैल्यू टी का रखोगे ना, फिर परेशान हो जाओगे कि टी 0 पे कितना होगा, टी इस सेकंड पे कितना होगा, यहाँ पुट करके सिंप्लीफाई करोगे फिर पागल हो जाओगे। तो तुम्हें P1 P2 निकलेगा, लेकिन वो वैल्यू में बहुत ही कम गैप होगा, डिफरेंस निकालोगे दिक्कत होगा। तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, अगर बहुत ही छोटा चेंज निकालना होता है तो इस डिस्क्रीट को कन्वर्ट किया गया हुआ है इसमें। आ रही बात समझ में? इस चीज को हमने कहा कन्वर्ट कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया, और इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और जब फंक्शन देगा तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक चीज और समझ लो कि ये जो डीपी बाई डी टी है ना, ये कुछ और नहीं है। ये डीपी बाई, अगर ऐसा लिखा हुआ है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, जहां पे अगर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, इसका मतलब समझना है। इसका मतलब क्या होता है, अभी मैं मैथमेटिकल मतलब इसका बताऊंगा कि अगर कहीं भी ये चीज लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, तो ये वैल्यू चेंज होता है डीपी बाई डी टी। समझना क्या हो रहा है? देखो, इतना पहले देखो, इतना पहले तुमको समझ में आ गया कि ये डीपी बाई डी टी लिखा हुआ है तो क्या है, हम पी में लार्ज चेंज, टी में लार्ज चेंज। अब समझना, ये जो टर्म पहले यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तो कि डेल्टा टी जो है ना, डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है 0 को। मतलब जो टाइम ड्यूरेशन, जो गैप है, जो दो टाइम हम ले रहे हैं T1 और T2, पहले हमने लिया था 1 सेकेंड और 10 सेकेंड, तो ये गैप ज्यादा है। अगर ये गैप T1 0 पे है और T2 0.001 पे हो गया, तो ये गैप देखोगे, डेल्टा टी अगर निकालोगे तो डेल्टा टी क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? इसके कहने का मतलब है डेल्टा टी टेंस टू 0, 0 हो नहीं रहा है, जस्ट 0 को अप्रोच कर रहा है। मतलब यहाँ पे, यहाँ से डेल्टा टी देखोगे ना, तो T2 माइनस T1 विल कम है 0.001, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर है। तो अगर ऐसा कुछ चेंज दिया हुआ है जिसमें जो गैप है, जिसके टर्म में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वो बहुत ही छोटा वैल्यू है, तो ये डिस्क्रीट चेंज जो है, ये किस में चेंज हो जाता है? डिफरेंशिएशन में चेंज हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ये भी चेंज बता रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, ये भी चेंज बता रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, लेकिन ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये जो नीचे वाला टर्म था ये बहुत छोटा हो जाएगा, तब हम ये यूज करते हैं। मतलब डेल किस में चेंज हो गया? डी में चेंज हो गया। ये डेल किस में चेंज हो गया? डी में चेंज हो गया। आ रही बात समझ में? फिजिकल मीनिंग समझ में आया क्या होता है? किसी कोई हाँ सर। दिक्कत है? ये समझ में आ गया? हाँ सर। तो आगे जाओगे ना, आगे जाओगे तो हमें दो टर्म मिलता है, एवरेज चेंज और इंस्टेंटेनियस चेंज। नाम सुने? एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सुने हो? हाँ सर। तो एवरेज जब पूछता है तो एवरेज पूछता है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच का। जब भी हमसे एवरेज पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कहने का मतलब होता है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच का जो वेलोसिटी था उसका एवरेज निकालना। कभी कभी हमसे पूछता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना, कभी कभी हमसे पूछता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है कि जैसे ही हमने वॉच को देखा, उस ड्यूरेशन में वॉच देखते टाइम जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी। मतलब किसी भी टाइम पे, जैसे मैंने बोला बताओ वेलोसिटी कितनी है, तो तुम क्या करोगे? सीधे अगर बाइक चला रहे हो तो जो भी तुम्हारा स्पीडोमीटर है उसको देख के बताओगे इतनी है। तो उस इंस्टेंट की जो वेलोसिटी होगी वो कैसे होगी, वो तुम बताओ, वो जो बताओगे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो वहां तो तुमको स्पीडोमीटर है, तुमने देख के बता दिया। लेकिन अगर तुम्हें फंक्शन दे दिया, बता दे रहा है कि जो तुम्हारा डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के रेस्पेक्ट में ऐसे चेंज हो रहा है, तब बताओ वेलोसिटी कितना होगा। तो उसका मतलब क्या, हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करके तब हम वेलोसिटी तक पहुंचेंगे। सारी बात समझ में? तो डिफरेंशिएशन का अगर यूज हो रहा है तो तुमको डिफरेंशिएशन आना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन दे दिया, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, या फिर अलजेब्राइक फंक्शन दिया हुआ है, लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, तो उसका डिफरेंशिएशन का रूल क्या होगा, उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है? हाँ आगे सर। बढ़े। हाँ। चलो, तो ये जो भी है तुम्हारा फिजिकल मीनिंग था, फिजिकल मीनिंग समझ गया है। अब देखेंगे ग्राफिकल मीनिंग का क्या मतलब होता है। ग्राफिकल मीनिंग नंबर 2 क्या है तुम्हारा? ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन।
किसी को कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो, नहीं है कंफ्यूजन? ग्राफिकल मीनिंग इसका, डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या है? तो अगर मीनिंग ग्राफिकल है, समझो अगर ग्राफिकल मीनिंग पूछ रहा है तो ग्राफ से कुछ टर्म्स रिलेटेड होंगे, समझना क्या है ग्राफ से रिलेटेड। म्यूट कर लो। देखो क्या है ना कि कोई भी फंक्शन है, जैसे y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, अगर कोई भी ऐसा फंक्शन लिखा हुआ है तो इसका तुम ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था y इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो इस तरीके का, या फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे दिया तो इसका मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ। ग्राफ अभी पढ़ाएंगे ये खत्म होने के बाद, तो ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन अगर दिया हुआ है उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, तो ग्राफ से हम डिफरेंशिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो समझते हैं। आ रही बात समझ में? इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, लेट वी हैव y is equal to f of x which can be plotted as ये y है, इधर x है, और हमने इस एक रैंडम ग्राफ लिया है जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमें ग्राफ पता होना चाहिए, मैं ऐसे इन जनरल ग्राफ वो कैसे भी आ सकता है, मैंने जो लिया हुआ कुछ इस तरीके का लिया, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू चेंज हो रही है, y चेंज होगा, x वैल्यू चेंज होगा, y चेंज होगा, आर्बिट्री ग्राफ मैंने लिया हुआ है। अब समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ, ये x2, x2 के रेस्पेक्ट में एक वैल्यू आएगा जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, y2 बोल रहा हूँ, एक x1, और इसके रेस्पेक्ट में एक वैल्यू आएगा y1। दो वैल्यू हमने लिया, एक यहाँ और एक यहाँ पे, और ये दोनों का है ग्राफ पे है, दोनों जो पॉइंट है वो कहाँ है, ग्राफ पे है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। अब समझते हैं क्या है। अगर तुमको ऐसा निकालने को बोला जाए कि डेल्टा y बाई डेल्टा x निकालो, डेल्टा y बाई डेल्टा x निकालो, मतलब चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ध्यान से देखना ये कैसा चेंज है, ये लार्ज चेंज है। डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स का मतलब मैंने क्या बताया, लार्ज चेंज, मतलब दो डिस्क्रीट वैल्यू तुमको दी रहेगी, जैसे यहाँ पे ग्राफ में मैंने रिप्रेजेंट करा है y2 और x2 यहाँ का पता है, y1 और x1 यहाँ का पता है। तो अगर डेल्टा y लिखोगे, डेल्टा y कैन बी रिटन एज y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। ये लार्ज चेंज इजिली ग्राफ से निकाल सकते हैं, लेकिन ग्राफ का जो चेंज है, अगर ये डेल्टा एक्स अभी देखोगे ना, ये गैप बहुत ही बड़ा है, ये गैप क्या है, बड़ा है, ये डेल्टा एक्स है और इधर तुम्हारा ये डेल्टा वाई है, ये दोनों गैप बड़ा है। अगर गैप बहुत ही छोटा हो जाए, गैप बहुत ही छोटा हो जाए तो इसका क्या मतलब होता है, समझ, ये जो चीज है ना, पहले इसका एक और लिख लेंगे। देखो ये जो टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स तुम्हें किसी ग्राफ से निकालना है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ कॉर्ड। इसको लिख लो, इसके नीचे क्या लिखोगे, ये रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ CHORD, कॉर्ड समझते हो क्या होता है, कॉर्ड का मतलब समझते हो, कोई भी किसी को आइडिया नहीं समझते हो, देखो सर्किल पढ़े हो, सर्किल में पढ़े हो ना, तो सर्किल में किसी भी दो पॉइंट को अगर एक लाइन से ज्वाइन करते हैं, सर्किल के किसी भी दो पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन करते हैं, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। सारी बात समझ में, सर्किल में पढ़े होगा ना जूनियर क्लासेस में, तो अगर दो पॉइंट ले सर्किल पे, उन दोनों को जोड़ दें, तो ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगा, कॉर्ड। ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ का एक मैंने लाइन लिया, एक इधर लिया, ज्वाइन कर दिया, क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। लार्जेस्ट कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट कॉर्ड को डायमीटर बोलते हैं, ठीक है।
तो अब समझो कॉर्ड का जो डेफिनेशन है ना, ये क्या है कि किसी भी ग्राफ पे या किसी भी तुम्हारा फिगर, जैसे ये कैसा फिगर है, सर्कुलर फिगर है, अगर उसको ज्वाइन कर रहे हो तो वो जो लाइन आएगा ना उसको कॉर्ड बोलते हैं। समझो अब हमें हमारे पास 2 पॉइंट है, यहाँ पे कितना पॉइंट है, 2 पॉइंट है। अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे, इन दोनों पॉइंट को क्या करोगे, ज्वाइन करोगे, तो ये एक लाइन देगा। अगर इसको ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गया, ये एक लाइन है। और ये जो लाइन है ना, दिस लाइन इज नोन एज कॉर्ड। क्यों बोलना है कॉर्ड, क्योंकि ये 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। कितने पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, एक ग्राफ पे 2 पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलना है, कॉर्ड बोलना है। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखने का क्या मतलब है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स विल गिव स्लोप ऑफ कॉर्ड। तुमने स्ट्रेट लाइन में जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि स्ट्रेट लाइन हमें दे देता है, बोलता है उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालो, पढ़े हो कि व्हाट इज द हाँ स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, पढ़े हो ना। ये हाँ तुम्हारा सर। एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ और हाँ स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकलता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकलता है वर्टिकल, वर्टिकल गैप कितना, हॉरिजॉन्टल गैप कितना। तो ये तुम्हारा वर्टिकल गैप ये है, हॉरिजॉन्टल गैप ये है, तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, डेल्टा वाई y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, जो क्या देगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड देगा। तो ध्यान से ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स किसी ग्राफ के लिए स्लोप ऑफ कॉर्ड देगा। ठीक है, स्लोप एक स्ट्रेट लाइन का, और स्ट्रेट लाइन उसको क्या बोलना है, कॉर्ड बोलना है। तो ये जो लाइन है तुम्हारा, ये कॉर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 और 1 के बीच में है। ठीक है, और स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल बना रहा है उसका tan थीटा। आ रही बात समझ में। स्लोप को दूसरे टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप को दूसरे टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है उसका tan थीटा। नहीं जानते हो ये सब, हाँ सर। ये कैसे आया, ये भी थोड़ा समझ लो, ये कैसे आ रहा है। हाँ सर। अगर इस ट्राइंगल को मैं उठा करके यहाँ रख दिया, ट्राइंगल को मैंने कहा उठा करके रख दिया, इधर रख दिया, तो समझना ये जो लेंथ था इसको हम क्या बोल रहे थे, डेल्टा वाई बोल रहे थे, और ये क्या बोल रहे थे, डेल्टा एक्स बोल रहे थे। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालना है। तो अगर ध्यान से देखो, अगर ये एंगल हमें पता होता तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स डायरेक्टली निकल जाता tan थीटा से, क्योंकि tan थीटा होता क्या है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर बेस। तो अगर यहाँ का पॉइंट दिया हुआ है y2, यहाँ का पॉइंट दिया हुआ है, तो उसके रिस्पेक्ट में चेंज निकाला, डिवाइडेड बाई ये कर दो, या फिर अगर थीटा पता है तो सीधे निकाल दो। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, tan थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, एंगल मेड बाय कॉर्ड विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या है तुम्हारा, एंगल मेड बाय कॉर्ड विथ, क्लियर है, किसी को डाउट यहाँ तक, नहीं ये सर। समझ में आ गया, ये पूरा समझ में आ गया, ये वाला चीज। हाँ अब सर। चलते हैं डिफरेंशिएशन वाले पोर्शन पे। ये तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, हमें क्या समझना है, डी वाई बाई डी एक्स के बारे में समझना है। अब डी वाई बाई डी एक्स समझने के लिए समझना इंपॉर्टेंट क्या है, जो एक्स है, एक्स जो इंटरवल नीचे का जो इंटरवल है ना, वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। जैसे पहले मैंने बताया था कि अगर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ऐसा है जहाँ पे डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, लिमिट, तो इसको हमने किस में चेंज कर दिया था, डीपी बाई dt में dt। चेंज कर दिया था। मतलब ये डिफरेंशिएशन में कब चेंज होगा, जब नीचे वाला जिसके टर्म में हम चेंज देख रहे हैं वो बहुत ही छोटा हो जाए। तो ग्राफ में कैसे शो करेंगे, समझना, ग्राफ हमें दिया हुआ है ऐसा। ठीक है, यहाँ पे पहले हमने 2 पॉइंट लिया, एक 1, या सॉरी इधर 2 और इधर 1, पिछला ही वाला ग्राफ है, तुम्हें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब समझो हमें क्या करना है ना, एक्स में जो चेंज है उसको छोटा करना है, एक्स में क्या करना है, चेंज जो है वो छोटा करना है। ये x1 था तुम्हारा, ये x2 है। अभी जो चेंज है वो क्या है, बहुत ही लार्ज है। अगर इस चेंज को हम छोटा कर देंगे तो डिफरेंशिएशन में चेंज हो जाएगा। समझना, छोटा कैसे करेंगे, या तो इसको इसके पास लेके चले जाओ, खसकाते हुए थोड़ा थोड़ा थोड़ा। मतलब अगर इस x1 को मैं अप्रोच कर दूं किसके पास, 2 के पास, या फिर अपोजिट कर दूं, ये जो वैल्यू जो x2 मैंने इतना दूर जाके काटा है उसको मैं बहुत इससे पास में काट लेता हूँ। आ रही बात समझ में, मतलब देखना क्या हो रहा है कि पहले हमने यहाँ काटा था, अगर इस 2 को शिफ्ट करके मैं यहाँ करता, ये ऐसा दिखता कॉर्ड, वैसे ही मैं 2 को शिफ्ट करके यहाँ दिखता 2 डबल डैश, तो ये और छोटा। एक ऐसा पॉइंट आता ये यहीं पे हम x2 भी काट लेते, x2 भी जो काटते वो कहाँ काटते,
जस्ट x1 के पास काटते हैं। समझना है क्या हो रहा है। ये पहले यहाँ काटा था, तो अभी भी ये 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, कॉर्ड कहलाएगा। यहाँ पे 2 पॉइंट को ऐड कर रहा है, कॉर्ड। यहाँ भी 2 पॉइंट, यहाँ भी 2 पॉइंट। जब तुम बहुत ही नजदीक पहुंच जाओगे, दोनों पॉइंट जो है वो बहुत ही नजदीक पहुंच गया, तो एक्चुअली में तुमको 2 पॉइंट नहीं दिखेगा, तुमको कितना पॉइंट दिखेगा? एक एक ही पॉइंट दिखेगा। आ रही है बात समझ में? जब इस 2 को 1 पे अप्रोच करो, 1 के पास लाओ, या फिर 1 को 2 के पास ले जाओ, किसी तरीके से भी सोच सकते हो। तो अगर 2 को बहुत ज्यादा पास ला दिए, तो एक्चुअली में तुमको 2 पॉइंट नहीं दिखेगा, तुमको कितना पॉइंट दिखेगा? अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट दिखेगा। और 1 पॉइंट पे जब हम लाइन खींचोगे, जब उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे, तो दैट विल गिव टेंजेंट। क्या देगा तुमको? टेंजेंट देगा, टेंजेंट कोड नहीं देगा। अब टेंजेंट क्या होता है? आइडिया है कि व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट वो लाइन है जो किसी भी ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करता है। जैसे अगर ये सर्कल है तुम्हारा, सर्कल पे टेंजेंट कैसा होता है? इस तरीके का। कितने पॉइंट पे टच किया? एक पॉइंट पे। ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, एक पॉइंट पे टच किया। ठीक। अब समझना, जब 2 को मैंने बहुत ही पास ला दिया 1 पे, तो जो कॉर्ड था वो किस में चेंज हो गया? टेंजेंट में चेंज हो गया। जो वैल्यू था ये dx में चेंज हो गया। अगर x2 बहुत ही पास ला दोगे, तो हमको जरूरी नहीं है कि उसको किससे रिप्रेजेंट करें, हम उसको रिप्रेजेंट करें डेल्टा x से। वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम dx डी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जो चेंज, लार्ज चेंज था, वो बहुत ही छोटा चेंज हो गया। अब देखो, इसके रेस्पेक्ट में अगर देखोगे ना, इसके रेस्पेक्ट में अगर वैल्यू देखोगे, तो जो वैल्यू आएगा उसमें चेंज जब आएगा, तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई dy। इससे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, अगर x1 पुट करोगे तो y कुछ आएगा, x2 पुट करोगे तो वहां से y कुछ आएगा। दोनों अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? बराबर होगा। दोनों जो वैल्यू होगा, x1 के रेस्पेक्ट में पुट करो, y1 x2 के रेस्पेक्ट में पुट करो, y का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा। ठीक है ना? क्योंकि जो जिस वेरिएबल पे वो डिपेंड कर रहा था, उसमें चेंज हमने बहुत ही कम रखा है, तो y में वैल्यू का हम बहुत कम दिखेगा चेंज। तो इसलिए आप समझना कि ग्राफिकल मीनिंग यहाँ से क्या होता है? dy बाई dx का। जैसे ही हमने ये ग्राफ ड्रॉ करा, x2 को x1 के पास लाया, तो दरअसल ये किसमें चेंज हो गया? ये चेंज हो गया एक ऐसे लाइन में जो इस ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करेगा। कितने पॉइंट पे टच कर रहा? एक पॉइंट पे टच कर रहा। और अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इस केस में हमें क्या रिप्रेजेंट करना होता है? इस केस में अगर थीटा निकालोगे, समझ, वही चीज लिखेंगे फिर से। जैसे अगर डेल्टा एक्स बाई, ऐसे लिख दो, लिमिट डेल्टा एक्स dy बाई dy। एक मिनट, तो इधर हटेगा नहीं, ऊपर लिख दे रहा हूँ। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स किस में चेंज हो जाएगा? dy बाई dx में चेंज हो जाएगा। अब समझना, ये रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको कॉर्ड नहीं बोलेंगे। क्यों कॉर्ड नहीं बोलना? क्योंकि अब कितने पॉइंट से पास हो रहा है? बस एक एक पॉइंट से पास हो रहा है। और एक पॉइंट से पास हो रहा है, ये जो चेंज है ये बहुत ही छोटा है। इसके रेस्पेक्ट में जो y की वैल्यू आएगी, वो भी क्या होगी? अप्रोक्सीमेटली पास होगी। और इसको हम क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। तो अगर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से पास होता हुआ एक लाइन खींचोगे और उसका स्लोप निकालोगे, दैट स्लोप विल गिव व्हाट? दैट स्लोप विल गिव डिफरेंशिएशन। मतलब dy बाई dx का स्लोप है तुम्हारा, इसका टेंजेंट का। अगर तुमको क्या दिया हुआ है? y वर्सेस x का ग्राफ दिया हुआ, y वर्सेस x का ग्राफ अगर तुमको दिया हुआ है, समझना इसका बहुत ज्यादा यूज पड़ता है। हमें कभी दे देता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे देगा, बोलेगा उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो क्या बताओगे? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी टाइम क्या? वेलोसिटी 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 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना? तो उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। एवरेज वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंटिन्यूअस। इंस्टेंटेनियस नहीं। अगर दो पॉइंट दिया हुआ है तो एवरेज भी कर सकता है। अगर तुमको किसी एक पॉइंट पे पूछ रहा है, किसी एक पॉइंट पे पूछ रहा है, तो मतलब तुमसे इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है।
2 पॉइंट दे दिया, उनके बीच में पूछ रहा है तो एवरेज पूछेगा, ठीक है ना। ऐसा कभी कभी पूछता है कि फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आएगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अरे बात समझ में है। कभी कभी सवाल ऐसे पूछ देता है, फाइंड वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड। अब यहाँ से तुमको क्या पूछ रहा है, एवरेज यहाँ पे वेलोसिटी। इंटरवल एवरेज। दिया हुआ है। तो अगर ग्राफ में भी 2 पॉइंट का वैल्यू हमें पता है, तो वहां से अगर हम किसी इंटरवल के बीच में वेलोसिटी निकालना है, मतलब वो वेलोसिटी किस टाइप की हो जाएगी, वो वेलोसिटी हो जाएगी, एवरेज बोलो, वेलोसिटी। एवरेज एवरेज। वेलोसिटी। अब समझना इंपॉर्टेंट क्या है, वो हम आगे भी बताएंगे। तो अगर तुमको पूछ रहा है, अगर एस वर्सेस टी ग्राफ दे दिया, तो वहां से वेलोसिटी आएगा। वेलोसिटी का दोनों टाइप आ सकता है, एवरेज भी मिल सकता है, इंस्टेंटेनियस भी मिल सकता है। तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है, सुन लो ध्यान से, एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होगा, एवरेज वेलोसिटी बराबर होगा स्लोप ऑफ कॉर्ड के बराबर। एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ स्लोप कॉर्ड। ऑफ कॉर्ड। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होगा। वो किसी को कोई कंफ्यूजन ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अभी सब एक्सप्लेन करें, ठीक है ना। तो कभी कभी देखो ये ऑप्शन में दे देता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अगर ऑप्शन में दे दिया एवरेज वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ, 2-3 और ऑप्शन दे देगा, तो टिक किसको करना है, ध्यान देंगे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है या फिर बस वेलोसिटी पूछ रहा है। बस वेलोसिटी मतलब होता है, अगर सिंपल वेलोसिटी बोलना है तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और अगर एवरेज लिखा हुआ है, एवरेज लिखा हुआ है तो उस पर ध्यान देंगे, वो कहाँ से आएगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड से आएगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है, किसी कोई कंफ्यूजन है तो ये लिमिट इसको चेंज करा, सॉरी ये 0 है, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये वैल्यू किस में चेंज हो जाता है, dy बाई डी एक्स में चेंज हो जाता है। और ये जैसे ही इसमें चेंज होगा, मतलब ये पॉइंट कन्वर्ज होके कहा गया, इधर आ गया, तो यहाँ पे टेंजेंट डालोगे, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। और ये अगर एंगल थीटा बना रहा है विथ एक्स एक्सिस, अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो दिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज tan थीटा, ठीक है, इसको भी tan थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो tan थीटा आ गया तुमको, क्लियर है, किसी कोई कंफ्यूजन, ग्राफिकल मीनिंग फिजिकल मीनिंग समझ में आ गया, आगे हाँ बढ़े। सर। हाँ सर। चलो अब देखते हैं। लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा डिफरेंशिएशन ऑफ सम important functions। जो हमारे काम की है वही देखेंगे, ऐसा नहीं है कि पूरा डिफरेंशिएशन तुमको पढ़ा दिए। y इज इक्वल टू कांस्टेंट, y क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है जैसे कोई नंबर y 5 के बराबर, y 6 के बराबर, y 7 के बराबर है, ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ दिया हुआ ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, इसका डिफरेंशिएशन 0 है, क्योंकि तुमको बता ही रहा है कि y क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ठीक है। तो अगर y कांस्टेंट है, x की वैल्यू कुछ भी रखो, y में चेंज ही नहीं होगा, है कि नहीं। जैसे अगर मैंने ग्राफ प्लॉट करा, y वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट करा, और ग्राफ में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू कांस्टेंट, y कांस्टेंट का मतलब कुछ ऐसा, ठीक है, ये तुम्हारा y कांस्टेंट है। तो अगर y कांस्टेंट ऐसा दिया हुआ है तो तुम x1 रखो, x2 रखो, x3 रखो, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये हमेशा कितना आ रहा है, सी। c आ रहा है, ठीक है। तो c आ रहा है तो y में कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो या तुम अगर डेल्टा y बाई डेल्टा x लिखो, या फिर dy बाई dx लिखो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू कितनी होगी, 0 के बराबर होगी। इसलिए जब भी कोई कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब ये डिफरेंस। तो अगर कांस्टेंट का डिफरेंस निकालोगे 5 माइनस 5 कितना हो गया, 0, उसका डिफरेंशिएशन भी कितना होगा, 0 होगा। सो
dy बाई dx कितना होगा, 0 होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, नहीं निकालना होता उसका difference। ठीक है, जैसे बोल दिया 5 का डिफरेंशिएशन करो, नहीं करेंगे, 0 होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। समझ गए? नेक्स्ट समझते हैं। अगर हमें कुछ ऐसा दे दिया, y इज इक्वल टू, नंबरिंग अपना लिखते रहना, शायद ये नंबर 2 है तुम्हारा, y इज इक्वल टू x टू द पावर n दिया हुआ, y कितना दे दिया, x टू द पावर n दे दिया, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए जब डिफरेंशिएशन निकालते हैं, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर dy बाई dx इसका करोगे, अब समझना यहाँ पे क्या है ना, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, x का, x चेंज करोगे y चेंज होगा। ठीक, तो इसलिए y को किसके टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर तुमको ऐसा दिया हुआ है तो क्या करना है, कुछ नहीं ज्यादा सोचना है, इस n को उठा करके बाहर पटक दोगे, n बाहर आ गया x के सामने, ठीक है ना, n को कहाँ रख दिए, n को उठा करके यहाँ रख दिए, n को उठा करके यहाँ रख दिए। तो जब n को उठा करके यहाँ रखते हैं ना, तो यहाँ पे पावर में एक घटा देते हैं। ठीक है, क्या करोगे, जब भी ऐसा कुछ दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, n बाहर आ जाएगा, n क्या हो जाता है, कोफिशिएंट हो जाता है, तो n कोफिशिएंट हो गया। अब n कोफिशिएंट हो गया तो ऊपर घाटा होना चाहिए, तो n माइनस 1 वैल्यू हो जाता है, घट जाएगा। क्लियर है? छोटा सा डिफरेंशिएशन, जैसे अगर तुमको एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5, क्या हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5 है, यानी n की जगह कितना वैल्यू दिया हुआ है, n की जगह दिया हुआ है 5, तो dy बाई dx जब निकालोगे, dy बाई dx जब निकालोगे, समझो क्या बोल रहा हूँ, 5 को उठा करके, 5 को उठा करके यहाँ पटक दो। ठीक है, x 5 माइनस 1 करोगे तो 5 माइनस 1 कितना होगा, 4, ये 5x टू दी पावर 4 दे दो। क्लियर है? ठीक है, हल्का हल्का डिफरेंशिएशन पढ़ना है, कुछ टफ नहीं पढ़ना है। ऐसा दिया होगा, ऐसा ही फिजिक्स में तुमको दे देगा, फंक्शन ऐसा दिया होगा, डिफरेंशिएट करने को पूछेगा, ऐसे करके लिख देंगे। या फिर अगर ऐसा दे दिया, एक और एग्जांपल लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर -3 दिया हुआ, y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x टू दी पावर -3 दिया हुआ है, तो बताओ इसका कितना होगा, -3 into x to the power -4। क्या करेंगे, जो भी पावर है उसको चुपचाप बाहर ला दो, तो पावर इस बार -3 है, -3 बाहर आएगा, एक्स टू दी पावर -3 -1, ऐसा होते बच्चे, सर 1 घटाना है तो इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, -4 हो जाएगा, -3 में से 1 घटाओगे तो -4 होगा, इसलिए इट विल बी -3 एक्स टू दी पावर -4। ठीक है, सिंपल सिंपल टेक्निक है, इससे परेशान नहीं होना है, आराम से डिफरेंशिएशन होगा, और बार बार बोल रहा हूँ, इसी सब टाइप का डिफरेंशिएशन हमें करना भी होता है। और ये जो डिफरेंशिएशन आ गया, तुमको अलजेब्राइक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ गया, अगर इस तरीके का डिफरेंशिएशन कर पा रहे हो, ये किस टाइप का फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन इजीली तुमसे हो जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तुमको दिया हुआ है कुछ ऐसे, नेक्स्ट एग्जांपल है थर्ड में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स दे दिया, साइन एक्स भी दे सकता है, कॉस एक्स भी दे सकता है, टेन एक्स भी दे सकता है, तो अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, dy बाई dx, यहाँ से क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन किसके बराबर, कॉस के बराबर होता है, तो कॉस एक्स के बराबर होगा, या फिर फोर्थ इसको लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू कॉस एक्स दिया हुआ है, तो dy बाई dx कितने के बराबर होगा, dy बाई dx माइनस साइन एक्स के बराबर होगा। ठीक है, छोटा छोटा डिफरेंशिएशन है, इन सबका वैल्यू याद रखना है। साइन का डिफरेंशिएशन सपने में भी याद होना चाहिए कि साइन का डिफरेंशिएशन को पूछे कॉसेक से, अब इसी में अटक जाओगे तो फिर फिजिक्स नहीं होगा। ठीक है ना, अगर कहीं डिफरेंशिएशन जरूरत पड़ा, अगर तुमको डिफरेंशिएशन ही नहीं आ रहा साइन एक्स का, तो फिर फिजिक्स ही नहीं कर पाओगे। इसलिए ये सब जो छोटा छोटा ये आना चाहिए, जैसे कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टैन का कितना होगा, x²x, टैन का दिया हुआ है वाई टैन थीटा,
तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, dy बाई dx विल बी sec स्क्वायर x। तो साइन का पता रखना है, कॉस का पता रखना है, वो dy बाई डी थीटा होगा। कौन सा, सॉरी थीटा लिखा हुआ है, एक्स ही लिखो, अभी इसको एक्स से लिख के चलो, थीटा मत करो, ठीक है, क्योंकि हम y फंक्शन ऑफ x पढ़ रहे हैं तो इसलिए ऐसे लिखना है। क्लियर है? तो ये तीन इंपॉर्टेंट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनका डिफरेंशिएशन हमें आना चाहिए। अगर कभी भी tan का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो तुमको याद होना चाहिए कि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। क्लियर है? हाँ सर। चलो tan हो गया, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन पे। लॉगरिथमिक फंक्शन अगर तुमको दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल में बात करता हूँ, कितना नंबर होगा, 6 नंबर कुछ भी, हाँ 6 है। y इज इक्वल टू log x दिया, तो अगर y इज इक्वल टू log x दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, 1/x। dy बाई dx जो होता है इसका होता है 1/x। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कहीं भी अगर फिजिक्स में लॉग का डिफरेंशिएशन करने को तुमको दिया गया तो लॉग को डिफरेंशिएट करके हम कितना लिखेंगे, 1/x लिखेंगे, ठीक है। लॉग मतलब नेचुरल लॉग, यहाँ बेस मैंने कुछ भी, बेस अगर e हो, बेस 2 हो, बेस कुछ भी हो, बेस 10 हो, डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, 1/x है। या फिर ln x ऐसे लिख सकते हो। y इज इक्वल टू लॉग बेस e लिखो या फिर नेचुरल लॉग ऑफ x लिखो, का डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, 1/x आएगा। आगे बढ़े, ठीक है ना। अब समझो ये अगर log e लिखा हुआ है या फिर नेचुरल लॉग ऑफ e लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन कितने के बराबर है, 1/x के बराबर आ रहा है। तो अगर बेस 10 होगा तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो log e में कन्वर्ट कर देंगे, देन डिफरेंशिएशन पहले कन्वर्ट करेंगे। आ रही बात समझ में? अगर तुमको दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे हमने जो पढ़ा है वो नेचुरल लॉग का डिफरेंशिएशन है। अगर दे दिया तुमको क्या, तुमको दे दिया कि डिफरेंशिएट करो इसको, log 10 x को डिफरेंशिएट करो, तो तुम्हारा सबसे पहला काम क्या होगा, इसको कन्वर्ट करोगे किसमें, 2.303 log e x में। अब डिफरेंशिएट कर लो, ये कांस्टेंट है तो ये अगर मल्टीप्लिकेशन वाला है वो बाद में समझाएंगे, ठीक है। ये वाला जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है, देखो इस पे स्टार भी लगा हुआ है क्योंकि बार बार गलती का होता है कि बच्चे log 10 दिया हुआ है उसको भी 1/x से लिख देते हैं। नहीं, अगर नेचुरल log दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन कितने के बराबर है, 1/x के बराबर है, तो इसको लिख सकते हो आप। 2.30 से डिवाइड होगा ना, log अच्छा हाँ, e वो इज इक्वल मैंने टू हाँ वो उल्टा लिख दिया, तो वो चेंज कर दोगे, ठीक है। आ रही हाँ। बात समझ में? मेन जो चीज है ये समझ, ठीक। अब देखो ये सारे टर्म कैसे आते हैं ना, उसके लिए परेशान नहीं होना है। होता क्या है कि जो, अब कोई पूछ देगा कि सर ये जो sin x है इसका आपने डिफरेंशिएशन कैसे लिख दिया, dy बाई dx, इसको आपने cos x कैसे लिखा, ठीक है। अब देखो तुम लोग क्या है ना, जो मैथ के बच्चे नहीं है उनको तो ये सोचना नहीं है कि सर क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। जो मैथ वाले हैं वो सोचेंगे कब, जब मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा तब। मैथमेटिक्स में जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सर बताएंगे, वहां पे सर एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ sin x बिकम्स cos x आफ्टर डिफरेंशिएट, ठीक है ना। अभी यहाँ पे नहीं ढूंढने लगोगे सर आप बता दो कि sin x कैसे, बता सकता हूँ लेकिन उसका जरूरत नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स में हमें क्या जरूरत है, फिजिक्स में हमें इतना जरूरत है कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस होगा, या कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा। आ रही बात समझ में? इतना पता होना चाहिए। अब इसके ये प्रूफ कहाँ से आया, ये किस तरीके से चेंज हुआ, ये सब जो मैथ वाले बच्चे हैं, जो अभी जस्ट 10th से 11th में गए हैं मैथ वाले बच्चे, जब सर मैथ में पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन तो वो तुमको प्रूफ देंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्यों होता है। आ रही बात समझ में? प्रूफ यहाँ पे परेशान मत होना कि सर आप लिख दे रहे हो, पता ना कहाँ से ला रहे हो, उसका मतलब कोई नहीं है। तुमको बस वैल्यू याद रहना चाहिए, डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन क्या होगा वो सीधे याद कर लो, हो जाएगा।
ठीक है, मैथ वाले सर प्रूफ दे देंगे, मजा आएगा। ठीक है ना, मैथ में पढ़ोगे डिफरेंशिएशन और बढ़िया समझ आएगा, क्योंकि वहां पे डिटेल प्रूफ में जाओगे, सारी चीज कहाँ से उठ के आ रही है, डिफरेंस कैसे हो रहा है, तो वो ज्यादा बढ़िया होगा। यहाँ पे बस हम एक तरीके से तुमको बता रहे हैं कि वैल्यू याद रख लो, ये इतना होता है, तो तुमको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास सेवेंथ है y इज इक्वल टू e टू द पावर x। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इससे डील कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से अगर डील कर रहे हो समझना, तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, dy बाई dx करोगे, इसको क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना हो जाएगा, e टू द पावर x ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने 7 लिखा है ना, ये 7 जो है, ये क्या है, बेसिक है। ये क्या है तुम्हारा, बेसिक है, बहुत ही बेसिक। ठीक है, ये 7 तुमको आने ही चाहिए। कभी कभी क्या होता है, इन 7 में से कुछ का कॉम्बिनेशन बना करके हमें दे देता है। ठीक है ना, ये जो 7 हमने पढ़ा है, इनका क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा, इनका कॉम्बिनेशन दे देगा, और उस कॉम्बिनेशन का डिफरेंशिएशन पूछेगा तुमसे। अब कॉम्बिनेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं, उनके बीच में प्लस साइन लगा करके, या माइनस साइन लगा करके, या फिर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन यूज करके। मतलब ये 4 ऑपरेशन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने अभी तक डिफरेंशिएशन अलग अलग पढ़ा है, उन सारे चीजों को मे भी कंबाइन कर सकता है। जैसे तुमको ऐसे दे दिया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकाल। अब तुमने एक्स स्क्वायर का अलग से डिफरेंशिएशन देखा, साइन एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन देखा, लेकिन अब ये जो जब दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, मतलब इनके बीच में कोई ऑपरेटर आ गया, तब कैसे करेंगे, या फिर ऐसा लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है, तो फिर इस तरीके का डिफरेंशिएशन। मतलब जो भी तुम्हारा ये जो 7 है, ये बेसिक है। इन बेसिक वाले चीजों को तो पक्का याद रखना ही है, ये आना चाहिए सबको। जैसे पूछ दिया, बताओ एक्स टू दी पावर 10 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, आना चाहिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आना चाहिए, ठीक है ना। अब साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा टेक्निक यूज करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, कि अगर साइन एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स दे दिया, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स दे दिया, तो फिर हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। आ रही बात समझ में, बोलो, आगे बढ़े। हाँ सर। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा और है, वो भी देख लो। अगर ऐसा दिया हुआ है, शायद नंबर 8 है ना, हाँ y इज इक्वल टू ए टू द पावर x दिया हुआ है, e नहीं है, यहाँ पे क्या है, a है। y इज इक्वल टू ए टू दी पावर, ए कहने का मतलब है कुछ भी हो सकता है, 5 टू दी पावर एक्स, 10 टू दी पावर एक्स, लेकिन ई टू दी पावर एक्स रखा हुआ है, तो ई का एक प्रॉपर वैल्यू होता है। ठीक है ना, ई लिखने का मतलब इसका एक प्रॉपर वैल्यू है। कितना होता है, किसी कोई आइडिया। 2 से 3 के 3 के आसपास, 2.7 के आसपास, ठीक है हाँ ना, अप्रोक्सीमेटली जो इसकी वैल्यू होती है 2.7 होती है। ठीक, लेकिन अगर कुछ और दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए का मतलब ई को छोड़ करके कुछ और वैल्यू दे दिया, और उसको डिफरेंशिएट करने को पूछ रहा है, तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dx, समझना क्या है, dy बाई dx जो होगा, log a base c log हाँ, e base है क्या होगा, नेचुरल लॉग ए। ठीक है ना, हमेशा नेचुरल लॉग कहने का मतलब बेस कितना ई है, लॉग ए हो जाएगा। अब समझना, अगर जैसे ये ई होता है ना, ए को हम किससे रिप्लेस करते हैं, ई से रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ ई आ जाएगा, यहाँ भी ई आएगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ वन ई हो की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो ये जैसे ही 1 होता है ना, तो हमने इसके पहले ही देखा था ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई टू द पावर एक्स। क्लियर है, ये 8 जो है, इन 8 को ध्यान रखेंगे, इन 8 में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, कभी भी पूछा जाए इन में इसका डिफरेंशिएशन, इन 8 का तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगा, अरे इन 8 का याद है तुमको। कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन का कैसे करेंगे, वो भी आ जाएगा, वो भी सिंपल है, वो भी पढ़ोगे, इजीली होगा डिफरेंशिएशन। हाँ बोलो सर, अगर नेचुरल लॉग ई का डिफरेंशिएशन करे तो 1/a होगा। नहीं सुनाई दे रहा तुम्हारा आवाज, एक बार और ठीक से बोलो, माइक थोड़ा पास कर। सर, नेचुरल लॉग ए का डिफरेंशिएशन करे तो 1/a होगा। नेचुरल लॉग ई का करें, ए का करें, इसका डिफरेंशिएशन करें,
जीरो नहीं, आएगा, जीरो ये कांस्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन ये तो कांस्टेंट है ना, ए कांस्टेंट है तुम्हारा। नहीं, वो तुम जो मैं बताया ना वो समझ नहीं पाया। हमने देखो इसका क्या कहा था, y इज इक्वल टू ए टू द पावर x है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जहाँ पे a अदर देन e है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इतना आएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा a टू द पावर x इनटू नेचुरल लॉग ऑफ a। अब वो मैं क्या समझा रहा था कि अगर ये जो a है ये किस में बदल जाए, e में बदल जाए, तो फंक्शन जो तुम्हारा है वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू e टू द पावर x हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला में अगर पुट करोगे ना तो a को किससे रिप्लेस करोगे, e से। यहाँ पर भी a को किससे रिप्लेस करोगे, e से। तो ये जो वैल्यू होता है ना नेचुरल लॉग ऑफ e, नेचुरल लॉग ऑफ e बराबर होता है 1 के। जैसे लॉग 10 किसके बराबर होता है, 1 के। लॉग में बेस कितना छुपा हुआ है, 10 छुपा हुआ है। वैसे ही यहाँ इसमें बेस कितना छुपा हुआ है, ई छुपा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है ना, ये लिखा हुआ है, ये जो टर्म है इसके बारे में बता रहा हूँ, ये है लॉग ई, बेस ई है, इनपुट भी ई है, इसका मतलब ये 1 के बराबर है। तो मैं बता रहा हूँ इसके लिए, ठीक है ना। उसका डिफरेंशिएशन वो तो कांस्टेंट होगा, लॉग ए का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि लॉग ए कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। हटा दे इसको। चलो अब नेक्स्ट लिखेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। हमारे पास कुछ रूल्स है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले समझते हैं, रूल 1 है तुम्हारा, अगर हमें ऐसा दिया हुआ y इज इक्वल टू u प्लस v, या माइनस भी हो सकता है, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस w। समझना y किसके बराबर है, u प्लस माइनस v प्लस माइनस w के बराबर है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे कैसा ऑपरेशन यूज हो रहा है, यहाँ पे जो ऑपरेशन यूज हो रहा है वो है प्लस माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज है कि ये जो u है ना, अब समझना क्या हो रहा है, y यहाँ डायरेक्ट फंक्शन नहीं दिया हुआ है, y यहाँ u v और w के टर्म में दिया हुआ है, जहाँ पे ये जो u है ये फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। जो v है ये कोई और फंक्शन है x का जिसको मैं g ऑफ x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, या फिर w जो है ये भी एक अलग फंक्शन है x का जिसको मैं h ऑफ x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। u फंक्शन ऑफ x, v भी फंक्शन किसका है, x का है, मतलब v भी x पे ही डिपेंड कर रहा है, w भी किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे ही डिपेंड कर रहा है। मतलब y जिन 3 टर्म से मिलके बना हुआ है ना, ध्यान से सुन लो, y जिन 3 टर्म से मिलके बना हुआ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो इनडायरेक्टली y भी किस पे डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। मतलब ऐसा कुछ फंक्शन है, ऐसा कुछ फंक्शन, ऐसा कुछ फंक्शन, तीनों को ऐड कर रहे हैं तो हमें y मिल रहा है। लेकिन तीनों फंक्शन जो ऐड कर रहे हैं वो किसके फंक्शन है, u इज फंक्शन ऑफ x, v इज फंक्शन ऑफ x और w इज आल्सो फंक्शन ऑफ x। अब इससे कंफ्यूज नहीं मत हो जाए, सर आप फंक्शन को f से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ g से कर दिए। ये बस लिखने का तरीका है, एक मैथमेटिकल तरीका है लिखने का, कि ऐसा लिखा हुआ है u इज इक्वल टू f ऑफ x, इसका मतलब ऐसा भी लिखा हुआ है तो इसका भी मतलब वही है, v is function of x may be other than this, या फिर h of x may be other than these two। क्लियर है। तो अगर इस तरीके का कुछ दिया हुआ है, समझना, अगर तुम्हें दे दिया, एक एग्जांपल से समझते हैं, ऐसा दे दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, या यहाँ माइनस रख दो, माइनस ई टू दी पावर एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, ठीक है। चलो तो इसके लिए इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे ना, समझो ये जो टर्म दिया हुआ था ना, इन तीनों टर्म का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, समझना, यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dx किसके बराबर होगा, देखो dy बाई dx विल बी du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx प्लस माइनस dw बाई, ठीक है। मतलब अगर ऐसा कुछ दे दिया तो उसका डिफरेंशिएशन, इसका अलग से डिफरेंशिएशन करा, इसका अलग से डिफरेंशिएशन करा, इसका अलग से डिफरेंशिएशन करा, फिर तीनों को क्या कर दिया,
ऐड सब्सट्रैक्ट जो दिया होगा वो कर देंगे। आ रही है बात समझ में? क्योंकि u किसका फंक्शन है, x का, इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में। v किसका फंक्शन है, x का, डिफरेंशिएट करा x के टर्म में। w किसका फंक्शन है, x का, डिफरेंशिएट करा x के टर्म में, लिख दिया। ठीक है, तो वही जो एग्जांपल मैंने लिखा हुआ था, एग्जांपल एक बार बोलना, कोई लिखा है क्या, लिखा हुआ था? हाँ सर, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस sin x माइनस माइनस ए टू द पावर एक्स। ठीक है, ये था। अब देखो यहाँ पे तीन फंक्शन को हम ऐड कर रहे हैं, ये अलजेब्राइक फंक्शन, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ये कैसा फंक्शन, ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तीनों को ऐड करा, हमें क्या मिला, y मिला। अब जब dy बाई dx निकालना है तो इसका मतलब क्या है, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, तीनों का डिफरेंशिएशन, बस बीच में जो ऑपरेटर है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें करना क्या है, सबसे पहला तुम्हारा काम होगा इसका डिफरेंशिएशन निकालना, क्योंकि ये u है तुम्हारा, ये क्या है, v है, ये तुम्हारा w है। तो अगर du बाई dx निकालोगे तो dy बाई dx बोलो कितना होगा, 2x बाई dx 2x होगा। ठीक है ना, क्योंकि x पावर जो होगा यहाँ आ जाएगा, 2 माइनस 1 करोगे 1, 1 लिखते नहीं है। सिमिलरली अगर dv बाई dx निकालोगे कितना होगा, cos x बस। और इसमें तो कोई चेंज नहीं होता है, यहाँ पे क्या करना है, dw बाई dx निकालना है, ये कितना होगा, e टू द पावर x ही होगा। अब dy बाई dx निकालोगे तो दिस 2x प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पे क्या है cos x माइनस और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, ये हमारा आंसर है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं सर। नहीं है ना? और एग्जांपल कर लो। करो कितना आ रहा है? फाइव एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स 5x टू द पावर 4 माइनस कितना 1 बाई एक्स और इधर 0 कुछ नहीं, 0 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इतना आया सबका? किसी को भी अगर इतना नहीं आ रहा है बताओ, कोई है जिसका नहीं आया इतना? कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसका ये नहीं आया? आना चाहिए, सबका आना चाहिए। ठीक है ना, सिंपल है। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करोगे इतना आएगा। अब ये डिफरेंशिएशन अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको लिख लो ऐसे, इसको कैसे लिख लो, x टू द पावर -1 तो लिख सकते हो ना, x का पावर -1 लिख सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन n की जगह क्या है, n की जगह है -1, तो -1 बाहर आएगा तो इसलिए ये प्लस जो है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो, तो प्लस माइनस का काम हो गया। अब देखते हैं अगर हमें दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन तो कैसे करती है। नंबर 2 करेंगे, इफ y इज इक्वल टू u इंटू v, y किसके बराबर है, u इंटू v का, वेयर u फंक्शन है x का और v फंक्शन है x का। अब यहाँ पे किससे आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन से आ रहा है। दो को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो को जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। लेकिन जिन दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। वो दोनों खुद किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। चलो ये करेंगे अगले क्लास में, अभी टाइम हो गया तुम्हारा। ओके अभी कोई डाउट है यहाँ तक, किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? नहीं सर। हाँ क्वेश्चन पेपर मिल, क्वेश्चन तुमको भेजा गया, हो रहा है जो भी क्वेश्चन भेजा गया सब हो गया ना? किसी उसमें कुछ डाउट नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन? चलो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।